गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 50 साइंस के क्वेश्चन कवर करेंगे। इससे पहले हमने साइंस के दो वीडियो और बनाए हुए हैं। ये इसका थर्ड पार्ट है जिसमें हम जनरल साइंस से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों से होंगे और जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं, जो कि आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपके लिए बहुत यूजफुल होंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन देखते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3 का आवरण पाया जाता है, तो यह मोलस्का के एनिमल्स पे पाया जाता है। मोलस्का एक फाइलम है जिसके अंतर्गत वो एनिमल्स आते हैं जिनकी बॉडी पर सेल प्रेजेंट होता है। ये कैल्शियम कार्बोनेट की बनी कवरिंग होती है। इसके अंतर्गत कई सारे एनिमल्स रखे गए हैं, जैसे पिंक टाडा और ऑस्ट्रेडियम, इसके अलावा पायला ग्लोबेसा आदि। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। एवीज वर्ग का जंतु है। एवीज वह वर्ग है फ्रेंड्स जिसमें बर्ड्स को रखा जाता है, पक्षियों को, उड़ने वाले पक्षियों को रखा जाता है, तथा जो उल्लू होगा वो एवीज वर्ग का जंतु होगा। एनिलिडा जंतु होते हैं। एनिलिडा जंतु ये एक्वेटिक होते हैं, तथा जो अर्थवर्म होता है वो भी इसी फाइलम के अंतर्गत आता है, जिसको हम केंचुआ कहते हैं। केंचुओं को किसान का मित्र भी कहा जाता है, क्योंकि ये मिट्टी को उपजाऊ बना देता है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। मछली के हृदय की विशेषता होती है। मछली का जो हृदय होता है ये 2 चैम्बर्ड होता है। टिटनेस के लिए टीका है। टिटनेस के लिए DPT का टीका लगता है। हंसियाकार कोशिका रक्तहीनता होने का कारण है। ऑक्सीजन की कमी के कारण यह रोग होता है। मानव कंकाल में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? मानव कंकाल में जो एडल्ट होते हैं उनमें 206 हड्डियां होती हैं। इसके अलावा जो बच्चे होते हैं उनमें इनकी संख्या ज़्यादा होती है। एक नवजात शिशु के जन्म के समय कितनी हड्डियां होती हैं? एक नवजात शिशु में जन्म के समय 300 हड्डियां होती हैं, लेकिन जैसे जैसे उसकी ग्रोथ होती जाती है वो बोन्स आपस में फ्यूज हो जाती हैं, जो अलग अलग होती हैं, और इस प्रकार से ये 206 ही रह जाती हैं जब तक वो एडल्ट स्टेज में पहुंचता है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। सुंदर राष्ट्रीय उद्यान किस वन्य जीव के संरक्षण के लिए है? तो यह बाघ के संरक्षण के लिए है। इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं। मलेरिया के उपचार में प्रयुक्त एंटीबायोटिक है क्लोरोक्विन। इसको एंटीबायोटिक के रूप में यूज किया जाता है। इसके अलावा सिनकोना का भी यूज किया जाता है, सिनकोना की छाल का मलेरिया के रोग में। नेक्स्ट देखते हैं। प्रथम क्लोन किस जंतु का बनाया गया था? प्रथम क्लोन मेंढक का बनाया गया था। भोजन में लौह तत्व की कमी से होने वाला रोग है, तो लौह तत्व की कमी यानी कि आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है, खून की कमी हो जाती है, तथा इससे मतलब इस रोग से बचने के लिए उस व्यक्ति को जिसमें इस रोग की लक्षण दिखाई देते हैं उसको हरी सब्जियां, वेजिटेबल्स, पालक, ये सब खाने की सलाह दी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं। ऊँट के कुहड़ का निर्माण किस ऊतक से होता है? तो ये फैटी टिश्यू से होता है। इसके अंतर्गत क्या होता है फ्रेंड्स? ये इसका जो कुहड़ होता है इसमें ये अपना कार्बोहाइड्रेट स्टोर करके रखता है, फूड स्टोर करके रखता है। जब भी एडवर्स कंडीशन आती हैं या फिर अनफेवरेबल कंडीशंस आती हैं, जब इसको फूड अवेलेबल नहीं होता है या वाटर अवेलेबल नहीं होता है, उस टाइम ये उस चीज़ का यूज करता है। नेक्स्ट देखते हैं। स्तनधारियों के सूत्र में यहाँ पे मूत्र होगा। स्तनधारियों के मूत्र में उत्सर्जी पदार्थ होता है, तो यह यूरिया होता है। जिन एनिमल्स के यूरिन में यूरिक एसिड यूरिया प्रेजेंट होता है उनको हम यूरियोटेलिक कहते हैं, और जिनके यूरिन में यूरिक एसिड प्रेजेंट होता है उनको यूरिकोटेलिक कहते हैं, और जिनमें अमोनिया प्रेजेंट होता है जिनकी यूरिन में उनको हम अमोनोटेलिक कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट, विटामिन ए की सर्वाधिक मात्रा निम्न में से किसमें होती है? तो विटामिन ए की सर्वाधिक मात्रा गाजर में पाई जाती है, तथा रतौंधी रोग भी विटामिन ए की कमी से होता है। इसलिए जिसको आईसाइट की प्रॉब्लम होती है उनको गाजर खाने की ज़्यादा सलाह दी जाती है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। मानव शरीर की मास्टर ग्लैंड इसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, काफ़ी छोटी होती है, लेकिन इसको मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है, तथा सबसे बड़ी ग्लैंड हमारी लीवर होती है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। मानव में अंडे का निषेचन क्या होता है? तो ये जो एग का फर्टिलाइजेशन होता है ये फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में होता है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। एक व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप होता है 120 से 80 मिलीमीटर तक होता है ये।
रुधिर में ऑक्सीजन के परिवहन का वाहक है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में क्या होता है फ्रेंड्स, हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बॉन्ड बना लेते हैं, जिसके कारण यह ब्लड में ऑक्सीजन पहुंचती है, इसलिए इसका कैरियर का काम करता है। मानव शरीर में उपस्थित जल की मात्रा 70 से 80% तक हमारा शरीर जल से बना हुआ है। जनन अंगों के सही ढंग से कार्य करने में मदद हेतु आवश्यक तत्व है मैग्नीज और इसके अलावा विटामिन ई जो होता है वो नपुंसकता को कम करने में मदद करता है। नेक्स्ट देखते हैं, कोशिका की अनियंत्रित वृद्धि से होने वाला घातक रोग है, तो यह कैंसर रोग है। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, कैंसर में किसी एक विशेष पर्टिकुलर पार्ट पे सेल्स की इरेगुलर ग्रोथ होने लगती है, बहुत जल्दी ग्रोथ होती है, जिससे हम कैंसर के नाम से जानते हैं। रक्त के हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है, तो यह आयरन होता है। दांतों का इनेमल बनाने में खनिज पदार्थ है फ्लोरीन। दांतों का जो इनेमल होता है, जो हमारी टीथ में जो आउटर कवरिंग पाई जाती है उसको हम इनेमल कहते हैं, ये सिर्फ फ्लोरीन से बना होता है। विटामिन सी में पाए जाने वाला अम्ल ये एस्कॉर्बिक एसिड होता है विटामिन सी में, तथा विटामिन सी खट्टी चीज़ों में पाया जाता है, जैसे संतरा, नींबू आदि चीज़ों में। नेक्स्ट देखते हैं, विटामिन ई की कमी से नपुंसकता हो जाती है। शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है, तो ये कोलेजन फाइबर होता है, जो कि हमारी मसल्स में पाया जाता है। शरीर में ऊर्जा प्राप्त करने का सबसे अच्छा स्रोत ग्लूकोज है, क्योंकि जो मोस्टली हमारा भोजन कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना होता है, तथा कार्बोहाइड्रेट का जब ऑक्सीडेशन होता है तो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, तथा जो हमारी बॉडी में इंसुलिन होता है वो उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन अगर इंसुलिन पर्याप्त मात्रा में बॉडी में नहीं बन पा रहा है तो फिर ये डायरेक्ट यूरिन से ग्लूकोज निकलने लगता है, तथा इस कंडीशन को हम डायबिटीज़ या फिर शुगर कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जंतुओं के शरीर में अधिक पाए जाने वाले महत्वपूर्ण खनिज है फास्फोरस एंड कैल्शियम। सबसे ज़्यादा फास्फोरस और कैल्शियम ही हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। विटामिन डी की कमी से वयस्कों में होने वाला तो ये ऑस्टियोमेलेशिया होता है। चींटियों में रक्षा के लिए पाए जाने वाला ये फॉर्मिक एसिड होता है। जब चींटियाँ हमें काट लेती हैं तो हमारी बॉडी पर रेड स्पॉट्स बन जाते हैं, जो कि फॉर्मिक एसिड के कारण ही होते हैं। इसके अलावा जो बिच्छू होता है उसमें भी फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है, तथा जो येलो बास्प होते हैं उनमें भी यह पाया जाता है, जिसके कारण ये अपनी सेफ्टी करते हैं। नेक्स्ट, टुंडू रोग पाया जाता है, ये गेहूँ में होता है। कूनो अभ्यारण्य किस प्रदेश में स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। मनुष्य में श्वेत ग्रंथियों की संख्या कितनी है, तो ये 25 लाख है। आगे चलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की सबसे अधिक होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या सबसे अधिक हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है। फलों के रस एवं शहद में पाई जाने वाली शर्करा हैं, तो ये फ्रक्टोज हैं। गुणसूत्र पर जीन्स की उपस्थिति का क्रम जो होता है ये लीनियर शेप्ड होता है। विटामिन ए का नाम जो है वो रेटिनॉल है। विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल है। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन बी का थायमिन है, तथा ये कई प्रकार के होते हैं। जंतुओं के शरीर में ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाने वाला पदार्थ कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में ये एज ए फ्यूल यूज किया जाता है, ये बॉडी में स्टोर होता है। लेकिन जब हमारी बॉडी में पर्याप्त कार्बोहाइड्रेट नहीं होता तो जो हमारी मसल्स होती हैं वो कार्बोहाइड्रेट बनाने लगती हैं, इसलिए जो व्यक्ति लंबे समय से खाना नहीं खा रहा होता है उसका वेट लूज होने लगता है। आगे चलते हैं, बालों के अध्ययन को कहते हैं तो इसको ट्रिकोलॉजी कहते हैं। शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा होता है, तथा ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। कुत्ते में ताप नियमन में सहायक है, तो यह जीभ होती है, क्योंकि कुत्तों के अंदर जब गर्मियाँ होती हैं तो कुत्ते हाँफते रहते हैं, तथा इसका मेन कारण यही है, ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए कोशिश करते हैं। आगे देखते हैं, अल्कोहल अधिक सेवन में होने वाला अल्कोहलिक का अधिक सेवन करने से कौन सा रोग होता है, तो ये लीवर सिरोसिस होती है। अधिक भोजन करने के बाद सुस्ती का कारण है उच्च रक्तदाब। जैसे ही हम अधिक भोजन कर लेते हैं हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जिसके कारण हमें सुस्ती आने लगती है। मनुष्य के शरीर में पेशियों की कुल संख्या है तो 639 है मनुष्य के शरीर में पेशियों की संख्या। वृक्क में पथरी बनने का कारण है, तो ये कैल्शियम ऑक्जेलेट की पथरी बनी होती है।
जो कैल्शियम ऑक्जेलेट जो होता है वो टोमेटो के जो बीज होते हैं उनमें पाया जाता है, इसलिए जो लोग जिन लोगों के पथरी होती है उनको ये सब चीज़ें खाने से मना किया जाता है ताकि कैल्शियम ऑक्जेलेट और ज़्यादा स्टोर ना हो। नेक्स्ट देखते हैं, कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग गोल्गी बॉडीज होती है। आगे देखते हैं, कौन सा पादप अच्छा प्रकाश संश्लेषी है, तो गन्ना। नेक्स्ट देखते हैं, लड़कियों में प्रथम मासिक धर्म की अवस्था कहलाती है रजोदर्शन। नेक्स्ट देखते हैं, किस पादप में स्टोमेटा दिन में बंद एवं रात्रि में खुलते हैं, तो हाइड्रोफाइट्स प्लांट के स्टोमेटा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने मोस्ट इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चन देखे तथा इसका जो 4th पार्ट आएगा उसमें हम अगले 50 क्वेश्चंस देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।